या हमने बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा लेते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं, मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई, ये सभी कोशों में कहाँ से आई? भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज सभी देशों में फैल गए और वह बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया, कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा, कितना बोया, उतना ही काटा? नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं। इससे एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियां आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा, तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में और उसने भी इसमें ये लिख दिया। कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस पर, रूस और किसी पर, सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो?
यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया, किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सब को उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियां तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया। अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी, उठ नहीं पा रही थी। अब उठ नहीं पा रही थी तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूटी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो 5 जब घर गए, वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे हम इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहाँ पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठ मार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठ मार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था? उदार इसलिए था हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया, इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दिया उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी
पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है, बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी, जिन्होंने समय सार नाटक लिखा। अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा, जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है, अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। उसका एक भी पाई का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बनारस दास थे, और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासीन नहीं रहे। कठिनाई से कठिनाइयों का ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते, खाते गांव वालों, ये तो रहे खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते ही नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य हैं, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम
जो इतिहास में किया जाता था आज सब चौपट हो गया। चौपट का अर्थ उन सब को भुला दिया। बेटे बेटे काम हमें मिल जाए तो इसलिए आप लोगों ने रास्ता खोला। जैसा करेगा वैसा मिलेगा, और हमारे पुत्र ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारे लिए भी और स्वयं के लिए भी वो काम करेगा। लोन निकालो और प्रत्येक कार्य करो। ये बड़ी बीमारी है, इसके बारे में कोई भी नहीं कह रहा है। वो प्रतिभाशाली की छात्राएं इसके बारे में कुछ ऐसा दृश्य प्रस्तुत कराया, हमने सुना मात्र, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा निकला। ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी हवा आ गई। ये पश्चिमी हवा के ये केवल 4 महीने यदि चलती है, वर्षा होती है, बाद में लू लपट चलती। ये पश्चिमी पूर्व से कभी भी चले लू लपट नहीं चलेगी। कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, पूर्व और उत्तर से यदि हवा चलेगी, हरिश्चंद्र हवा चलेगी। जो हरिश्चंद्र की हवा सत्य हुआ करती, चलिए तो बूंदा बूंदी तो हो ही जाए, धरती गीली हो ही जाए, पक्षियों के लिए पानी का संग्रह हो ही जाए जलाशय में, हरा भरा यह सब धरती देखने को उपलब्ध हो ही जाए। किंतु पश्चिमी हवा कर्ज दिखाने के बताता है। क्या करता है? केवल कर्ज निकालो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह देह तो भस्मसात होने वाला, ये तो जल जाएगा, जलाने के लिए और खर्चा करो। काय को खर्चा? वर्षा के काल में हो जाए तो एक डब्बा, एक पीपा घासलेट तेल चाहिए, और ईंधन भी बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जा कर के फलाना चंद का अंतिम संस्कार होगा। खर्चा आता है, ऐसा है ये। लेकिन हम इतिहास को खोलते हैं, देखते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। संतोष ये सब दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अंततोगत्वा अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं भारत में।